आजम खान के इशारे पर अब अब्दुल्ला आजम बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। इन सवालों की आंच और तेज हो गई जब अब्दुल्ला आजम 21 जून को सीतापुर जेल में बंद अपने पिता आजम खान से मिलने पहुंचे। 1.5 घंटे की लंबी बंद कमरे की मुलाकात के बाद माहौल पूरी तरह से गर्मा गया और इसके बाद ही पत्नी तंजीम फातिमा भी मिलने पहुंच जाती हैं। और जब पत्रकार पूछते हैं कि आपके साथ अखिलेश यादव नहीं है क्या, तो वो साफ कर देती हैं कि उन्हें भरोसा सिर्फ अल्लाह पर, यानी सपा से दूरियों को उन्होंने साफ जाहिर कर दिया। किसी दूसरी पार्टी में जाने को लेकर आजम परिवार का कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बातें बाहर आईं उसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा की इस मुलाकात से पहले तक सब कुछ शांत था। रिहाई के बाद परिवार ने किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से परहेज किया, ना ही समाजवादी पार्टी को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही किसी नई राह का ऐलान। लेकिन अब ये चुप्पी टूटने वाली है और शोर ऐसा उठेगा जो सियासी संतुलन को हिला सकता है। सूत्रों की माने तो आजम खान अब इस चुप्पी को हथियार बनाने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी में जाने की रणनीति लगभग तय मानी जा रही है। मायावती की ओर से जो ऑफर आया है वह सिर्फ पार्टी में शामिल होने भर का नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक दांव का हिस्सा है। मायावती फिलहाल मुसलमानों को फिर से जोड़ने की कोशिश में है। भाईचारा समितियों के जरिए उन्होंने मैदान में एक नई बिसात बिछा दी है। अगर आजम खान जैसा कद्दावर नेता उनके साथ आ जाता है तो ये सिर्फ बसपा के लिए ताकत नहीं होगी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए जमीन हिलाने वाला कदम बन जाएगा। विशेषकर तब जब आजम खान ने पहले ही कह दिया था कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया और इसका जवाब वह जरूर देंगे। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने बसपा में शामिल होने का ऐलान अब तक नहीं किया है। यही दर्शाता है कि शायद आखिरी मौका अखिलेश यादव को दिया जा रहा है। अगर अखिलेश अब भी आंखें मूंदे बैठे रहे और आजम परिवार के लिए खुलकर कुछ नहीं बोले तो न सिर्फ आजम उनका साथ छोड़ देंगे, बल्कि वो एक और चुनौती बनकर उभरेंगे। आजम खान जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना अहम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनका नाम ही पहचान है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव अब क्या करते हैं। क्या वो जेल में जाकर आजम खान से मिलेंगे, उनके पक्ष में खुलकर खड़े होंगे, उनके मुकदमे हटवाने की कोशिश करेंगे, या फिर पुरानी शैली में बस राजनीतिक चुप्पी साधे रहेंगे और सोचेंगे कि स्टार प्रचारक की सूची में नाम डालने भर से काम चल जाएगा। अब यह समय का खेल नहीं है, यह नियत की परीक्षा है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव को एक आखिरी मौका दिया है। या तो साथ खड़े हो जाइए या फिर समझ लीजिए कि इस चुप्पी के बाद उठने वाला तूफान 2027 के सपनों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। अगर समाजवादी पार्टी आजम खान को खो देती है तो नुकसान सिर्फ एक नेता का नहीं, एक वोट बैंक का होगा और उस रिक्त स्थान को भरना अखिलेश के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। अब फैसला अखिलेश यादव के हाथ में है। अगर वो वाकई समझदारी से काम लेते हैं तो शायद चीजें संभल सकती हैं, नहीं तो राजनीति में ऐसे मौके बार बार नहीं आते और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।